अमूल्य प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप लोग आए, क्योंकि ये दिवस देखने के लिए हमारे पुरखों ने, हमारे महापुरुषों ने बलिदानी दी है कि इस दिवस को हम देखें। और इसलिए हम लोगों को विशेष रूप से ये याद रखने की जरूरत है कि ये जो स्वतंत्र दिवस है, ये हम लोग एक बलिदानी के रूप में हम देखते हैं कि यानी कि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, कि हम भूल गए हैं गीत, डांस और इस प्रकार के कार्यक्रम देखते हुए हम लोग इस बात को भूल गए कि इसी दिन हमारा देश आजाद हुआ। और उसके बाद में 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और उस संविधान के आधार के अनुसार, उसी के अनुसार हमारा जो नीति, नियम, कायदे, कानून चलते रहे। इस बात को भली भांति हम लोगों को जानना चाहिए कि 1947 को, यानी कि इसी दिन 15 अगस्त को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ था। यानी कि माता बहनों को ये याद रखने की जरूरत है कि इस दिन को क्यों मनाते हैं। पहले हम गुलाम थे अंग्रेजों के, हमारे ऊपर कई प्रकार से अत्याचार, शोषण, यानी कि हमारे साथ में कई प्रकार से गलत व्यवहार किया जाता था। और आज हम आजादी रूप से अपने घरों में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा संविधान के अनुसार जो भी हमारे नीति, नियम, कायदे, कानून चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे पुरखों की बलिदानी, उनकी देन है। लेकिन हम इस बात को भूल गए और आज हम जैसे ही हम यहाँ पर मनाने के लिए आए हैं ना, तो बिखरे हुए बैठे हैं, जैसे कि हम कोई दे रहा हो ना ऐसे भीख, तो हम लोग दूर दूर और इस तरह से बैठे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग बिल्कुल इस तरीके से बैठिए कि सामने आकर, ये विद्यालय आपका है, सर का नहीं है, ये विद्यालय आपका, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। सर की जिम्मेदारी उसके बाद में है, आपके बच्चों को पढ़ाना, आपके बच्चों को यहाँ पर भेजना, उनका नामांकन करवाना आप लोगों का काम है। आप लोग इस प्रकार से दूर बैठोगे, दूरियां बनाओगे सर से, विद्यालय से, काम नहीं चलेगा। इससे एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें दूरी बनेगी। इसलिए मेरी माता बहनों से निवेदन है कि 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन अपने बच्चों को भेजना पढ़ाई का काम नहीं है, यानी उसको पढ़ाना वही नहीं है कि आज झंडा है, आज झंडा फहराएंगे, मिठाई देंगे और अपने बच्चे को भेजो। जो नहीं आ रहा है उसको भी हम उस दिन भेज रहे हैं, तो बाकी दिन क्यों नहीं भेज रहे आप लोग? उस दिन भी भेजिए ना। सर आपका वेट करते हैं कि बच्चे आए, संख्या बढ़े, नामांकन बढ़े। नामांकन कहाँ से बढ़ेगा? सर की जिम्मेदारी नहीं है, सर घर घर जाके लड़कों को लाएंगे, बच्चों को लाएंगे। आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग अपने बच्चों को लाओ यहाँ पर, उनका माइंड विकसित हो, वो पढ़े, वो समझे, किसी बात को जाने। लेकिन आप लोग इस बात को समझते नहीं। अपने घरों में किसी को तो 11-11 बच्चे हैं, 7-7 बच्चे, वो कम से कम 1-2 बच्चों को भेजो। 11-11 बच्चों को अगर नहीं पढ़ा पाओ तो एक तो मैं आपको ये मना कर रहा हूँ, 11 बच्चे तो पैदा ही नहीं करने। अगर मान लो वगैरह से गलती हुई भी है अपने अशिक्षा की वजह से, लेकिन उन बच्चों को आपके, यानी कि आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हो जो उनको अंधेरे में धकेल रहे हो? आपका जीवन अंधेरे में चला गया मान लेते हैं, लेकिन उन बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रहे हो? इतने सारे बच्चे पैदा किए और घर रख रहे हो, घूम रहे हैं, फर्जी घूम रहे हैं, इस तरह से वहां घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं। आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि विद्यालय भेजे सही टाइम पर, उनको साफ सुथरे कपड़े पहनाए, उनको कॉपी किताब दे। ये जिम्मेदारी सर की है कि वो पढ़ाएंगे। आप लोग यहाँ तक लाओ तो सही, नामांकन करवाओ तो सही, नाम लिखवाओ तो सही। डर लगता है आप लोगों को। आप लोग ये चाहते हो कि हमें आज पढ़े और कल बच्चा नौकरी पे लगे, ऐसा नहीं हुआ। ये मकी बाबा को सियार मीना काढ़ो जी माते हैं, हीरो सियार मीना काढ़ो जी। तो जरूरी नहीं कि मतलब आज जाओ और मतलब यानी कि कल दूसरे दिन आपको नौकरी मिलेगी। नौकरी के रास्ते में पढ़िए थोड़ी नहीं जो आपको नौकरी मिल जाएगी एकदम। आप लोग भेजोगे, वो बच्चे पढ़ेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं, 10th के बाद उनके जो अवसर खुल रहे हैं वो सर बता रहे हैं। आप लोग भेजते ही नहीं हो तो सर कैसे बताएंगे? सर कोई घर घर आकर महिलाओं को, जेंट्स को तो बता थोड़ी ना पाएंगे। घर घर आके मतलब बच्चों को थोड़ी ना बता पाएंगे कि ये करो, ये करो, वो करो। और जिनके पास में कपड़े, स्लेट, पेन, वो अगर वैसा नहीं है, हम लोग यानी कि अपने समाज मिलके जिसके घर में यानी जिन बच्चों के जो कपड़े नहीं है या मतलब स्लेट नहीं है, पेन नहीं है, किताब नहीं है, आप लोग सर को अवगत करवाओ कि इस वजह से हम लोग नहीं आ पा रहे। यानी कि वजह तो बताओ आप लोग, क्योंकि ये कोई सर कोई विदेशी नहीं है, बाहर के नहीं है जो आपको मतलब डर लग रहा हो, शर्म आ रही हो बोलने से, बताने से, या आप बताने से छोटे नहीं हो जाओगे। आप मालिक हो इस देश के और आप बता नहीं रहे। और मालिक अगर पढ़ेगा नहीं तो आप लोगों को नौकरी कराएगा, कौन चलाएगा?
इसलिए इस विशेष बात को ध्यान में रखना है कि आप लोग अपने बच्चों को भेजो साफ सुथरे वस्त्रों में, कपड़े अच्छे ढंग से पहना के भेजो जितने भी बच्चे हैं। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे 2 मिनट का समय मिला था। और अभी मिठालाल जी ने कहा कि जो आगे जो कर रखी है टेबल की जो भी व्यवस्था स्कूल के लिए अगर नहीं यहाँ पर लाए हैं तो इसी यानी कि कुछ ही समय में आप यानी कि 10 दिन 12 दिन 15 दिन में विद्यालय परिवार को भेंट करें लाएं, क्योंकि वो अपने बच्चों के काम आएंगे। और मैं अब इसी गांव में रहता हूँ मूरी में। मैं ये चाहता हूँ कि अपने विद्यालय में सभी प्रकार की सुविधाएं हो। अभी मैं यहाँ देख रहा था तो कुर्सियों की व्यवस्था कम थी, तो विद्यालय को आज से थोड़ी नहीं स्थापित हुआ है, विद्यालय को स्थापित हुए तो काफी टाइम हुआ है ना, काफी कम कुर्सियां हैं। ये आप लोगों को भी दिख रहा है, मुझे ही नहीं दिख रहा, आप लोग भी देख रहे हो कि यानी कि सर 5 कुर्सियां हैं और जो बाहर के और गांव के नागरिकगण आ रहे हैं बैठे हैं तो उन लोगों को बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। जो एसएमसी में एक जो वित्तीय जो सरकार की ओर से जो आता है ना पैसा, वो बहुत कम आता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर का पैसा है, सर के पास में सरकार का पैसा आ रहा है, सर करेंगे, लेकिन वो पैसा ना के बराबर है। वो इतना पैसा नहीं आ रहा है जो मतलब ये व्यवस्था कर सकेंगे। तो ठीक है 2500 रुपए 5000 रुपए 10,000 रुपए आए तो उससे कोई विद्यालय में कोई विद्यालय चलाना कोई खाने का काम नहीं है। जो सरकार तो ठीक है वो दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ में आप लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि अहम हिस्सा हो आप लोग स्कूल को चलाने के लिए। और आप लोग भूल गए आज आए इतने सारे और उसके बाद में चले जाएंगे, बाद में वापस 26 जनवरी आएगी उस दिन वापस अपने बच्चों को तैयार करके जाओ, आज हिंदी दे रही है, आज जाओ बेटा मिठाई दे रही है, यूं करें थोड़ी आमद आ। आप लोग आओ, परिवार के साथ में बैठो, विद्यालय परिवार के साथ में बैठो, उनको समझो उनकी प्रॉब्लम क्या है। इनकी प्रॉब्लम अगर मान लो अगर सर की कोई प्रॉब्लम है तो सर किसको बताएं? एसएमसी अध्यक्ष की जिम्मेदारी थोड़ी ना है, उसके साथ साथ पूरे गांव की है। आप तो मतलब यानी कि एसएमसी अध्यक्ष वो ही आएंगे और वो ही सब कुछ करेंगे, नहीं, वो तो हम लोगों ने बनाया है कि मतलब यानी कि मान लो अगर पूरा गांव आना अगर आ नहीं पाए तो अध्यक्ष साहब आए